उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से खबर है। यहाँ महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का जनपद में आगमन हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए लोग रामगंगा पुल पर पहुँचे हैं और जनपद की सीमा पर पहुँचते ही उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया और सभी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। यहाँ महाराज के साथ में यात्रा निकल रही है। रामगंगा पुल पर स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा, महामंत्री कोमल पांडे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश यादव चुन्ना, प्रधान रामवीर शुक्ला, प्रधान अनूप अग्नोत्री, सभासद कृष्ण मोहन शर्मा उर्फ नन्हे पंडित, विश्वनाथ राजपूत, शशांक शेखर मिश्रा, महेश अग्नोत्री, बाबू, आशुतोष अग्नोत्री, डब्बू, आलोक मिश्रा, विनय दीक्षित, आकाश गुप्ता, सनी शिवम, पंकज राठौर, मोहित खन्ना, विष्णु मिश्रा, सुमित गुप्ता, यश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उसके बाद जमापुर चौराहे पर पीलीभीत से मेला संत समिति के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी महाराज का आगमन हुआ और साथ में महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज दोनों का भव्य स्वागत जमापुर चौराहे पर किया गया है। इस आयोजन की झलक आप वीडियो में लगातार देख सकते हैं। स्वागत करने वालों में यहाँ प्रमुख रूप से प्रिंस शुक्ला, आशु अग्नोत्री, श्यामेंद्र दुबे, नीरज, हर्ष तिवारी, बबलू सिंह महेंद्रा अग्नोत्री, समर सिंह प्रधान, मैसैनो करडी सेवा के जिलाध्यक्ष मंथन सिंह राठौर, करडी सेवा के जिला महामंत्री प्रदीप सिंह राठौर, कीर्तिवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दोनों संतों का भव्य स्वागत किया है। तत्पश्चात पांचाल घाट पर व्यापार मंडल पंचाल घाट के अध्यक्ष रामदास गुप्ता के नेतृत्व में सौरभ पांडे, अमित कुशवाहा, शिवम दीक्षित, राजकिशोर दीक्षित, रानू वर्मा, रामगोपाल चौहान, अमित गुप्ता, परशुराम गुप्ता, अनु तिवारी, सौरभ गुप्ता, कुंदन वर्मा, प्रेमचंद सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भव्य स्वागत किया है। इसके अग्रिम कड़ी में विशाल काफिला आकर कादरी गेट पर रुका तो वहाँ राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल के संयोजक विष्णु मिश्रा के नेतृत्व में महाराज श्री का भव्य स्वागत किया गया है। इसके पश्चात गंगानगर मोड़ पर आशुतोष अग्नोत्री, डब्बू, सुमित राठौर आदि के नेतृत्व में स्वागत किया गया। आगे निकट बद्री विशाल के पास यस मोटर्स का उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद महाराज के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर भी बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और भक्त समुदाय उपस्थित रहा। यहाँ प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सरल दुबे, धीरू सारस्वत, रवि तिवारी, आशीष गुप्ता, राजा मिश्रा, विनीत द्विवेदी, दीपक कटियार आदि लोग मौजूद रहे। महाराज जी आज फर्रुखाबाद में आए एक उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान, बाकी यहाँ के पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और इनको क्या कहना चाहेंगे? उद्घाटन किसका हुआ है? ये आप जहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं प्रिंस शुक्ला के कार्यक्रम में। हाँ, इनका नाम क्या है? प्रिंस शुक्ला जी। प्रिंस शुक्ला जी। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज यह प्रिंस शुक्ला के उद्घाटन के माध्यम से हमारे प्रिय श्री भैयन जी ने जनता को जागरूक करके एक सूत्र में बांधकर सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हुए हमारे सारे समाज को संयुक्त किया, जोड़ा। और वैसे भी इसके पूर्व भी इस फर्रुखाबाद की जनता से हमारा बड़ा तादाद में और स्नेह सदैव रहा है। इसके पूर्व कई मंचों पर मानस विचार समिति के मंच पर और हमारे श्री ब्रजकिशोर सिंह जी, भारत सिंह जी बड़े ही सब अभिन्न सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हुए इन्होंने प्रचार प्रसार में हम लोगों को बीच में रखा। फर्रुखाबाद की जनता बड़ी ही धार्मिक और आस्थावान है। मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति, राम कृष्ण देवों के प्रति सबकी निष्ठा है। और आज का जो प्रिंस शुक्ला का ये सेस मोटर्स का उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन अपूर्व उद्घाटन है जिसमें संत जुड़ते हैं,
उसमें भगवंत जुड़े ही होते हैं। हमारे मनीषी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। जहाँ संत होते हैं वहाँ भगवंत होते हैं। हमारे समीप में विराजमान श्री स्वामी सत्यगिरि जी महाराज और अध्यात्म साधना पीठ के अध्यक्ष हमारी दीदी श्री साध्वी मुमुक्षा जी, वो बड़े ही आशीर्वादात्मक भाव से यह इनका जो भी कारोबार है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा, समुन्नति को प्राप्त होता रहेगा और सदैव अपने शुभ कमाई के द्वारा संचित धन से, धर्म से जोड़ते हुए समाज को, परिवार को, अपने बंधुजनों को, अपने मित्रों को राष्ट्र की एकता की ओर संदेश देते हुए यह समुन्नत हों, ऐसा हमारा आशीर्वाद। सबके प्रति सद्भावना, सारी जनता के प्रति हमारी सद्भावना और सत्प्रेम, सबसे हमारा यही अनुरोध है। हम सब एक सूत्र में बंधकर हम एक हूँ, हम एक बने और नेक बने और अपनी एकता का समर्पण राष्ट्र के प्रति वाले इस विषय को जाने। हम लोग तो शुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कभी आपने इसकी मांग की है, जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड होता है, ऐसा ही कोई? अब ये तो सनातन बोर्ड के लिए कोई, ये तो एक जायज है। हाँ। ये वो जो सनातन बोर्ड, इस तरीके की कोई सरकार से मांग है आपकी या किया है? जी हाँ, जैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक जब हमारा हिंदू समाज है तो उसके लिए हमारा सनातन का भी एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारा प्रवाहित हो। अभी महाराज जी के साथ एक घटना हो गई थी जी, तो यहाँ पे बहुत राजनीति हुई, दोनों तरफ से मुकदमे हुए। हाँ, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए क्या? ये खैर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और होता भी अगर कहीं छुटपुट है तो ऐसे ही होता है जैसे जल में कहीं डंडा मार दो तो जरा देर के लिए अलग सा लगता है, लेकिन अलग होता नहीं है। महाराज जी संतों को लेके बाकी तरह तरह की टिप्पणी की जाती है, तो हाँ। क्या आपके हिसाब से संतों का क्या स्वभाव होना चाहिए? संतों का स्वभाव सरल होना चाहिए और सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ही लिए संत होता है और संत सबका होता है। महाराज जी राजनीतिक वोट के लिए कुछ पार्टियां तुष्टिकरण की नीति बनाकर सनातन धर्म पर टिप्पणी करती हैं आए दिन, उस पर क्या कहेंगे आप? अब सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले टिप्पणी करते हैं, लेकिन सनातन धर्म अक्षुण्ण है। जो टिप्पणी करते हैं वो भी सनातन है, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं। घटना हुई है, ये संतों के बीच है, ये मेला रामनगरिया है। संत किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। जो लोग कर रहे हैं, संतों के विरुद्ध लिख रहे हैं, वो या अपमान कर रहे हैं, उनके लिए भगवान दंड देगा, हम तो नहीं दे सकते हैं। फिलहाल हमारा उनसे यही निवेदन है कि किसी संत का अपमान ना करें, किसी संतों की अवहेलना ना करें। आप लोग फर्रुखाबाद वाले बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके बीच गंगा माँ यहाँ से गुजर रही हैं। दूसरी बड़ी दूर दूर से आपके यहाँ मेला लगता है, संत आते हैं, और आप लोग संतों की अवहेलना कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या होगा। तो आपके लिए तो यही है कि संतों दोनों तरफ से पहल हुई है कोई समझौता की? दोनों मुकदमे लिखे गए हैं? हमारी तरफ से हर समय समझौता के लिए तैयार है, हर संभव। मुझे किसी से हिंसा दोष नहीं है, ना मैं हिंसा दोष, सब राग दोष छोड़ के मैं संत बना हूँ, तो मेरे अंदर एक किसी प्रकार का कोई दोष। महाराज जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे अभी इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ में
पत्रकार के ऊपर एक बाबा जी ने चिमटा से हमला किया था, उसकी फर्श फोड़ दिया था। आज अगर ऐसे संत अगर हैं जो पत्रकारों के साथ ऐसे करते हैं तो फिर आम जनमानस के हिसाब से क्या रहेगा? पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ भारत का बनाया है। पत्रकारों की सुरक्षा हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने कहा है। संत को भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो सच्चाई दिखाते हैं, हम लोगों को राह बताते हैं। तो जो संत ने ऐसा किया है वो कई बार निंदनीय है। ऐसे संत के लिए मैं बिल्कुल किसी प्रकार से उनको नहीं मानते हैं जो किसी के साथ ऐसी घटना करते हैं। तो ये इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज जी का फरुखाबाद से विशेष जुड़ाव रहा है, महामंडलेश्वर हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज का, और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे उद्घाटन के लिए हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो उनका भी बड़ा मन था, जब से महामंडलेश्वर बने हैं तब से पहला आगमन उनका इस जनपद फरुखाबाद में हुआ है। इस शोरूम में, हाँ, इस शोरूम में क्या क्या मतलब जो है वो उपलब्ध होगा बाइकों के अलावा? इस शोरूम में आपकी ई-बाइक उपलब्ध होगी, ई-स्कूटी उपलब्ध होगी, जो बच्चों के लिए भी है, जिसका शायद लाइसेंस हमें भी जानकारी है कि नहीं बनवाया जाएगा बच्चों को। जैसे बच्चे आज की डेट में साइकिल भी काफ़ी महंगी आती है, उसी रेंज में बच्चों को ई-स्कूटी मिल जाएगी। टिल्ली वगैरह भी है? हाँ। ये सारी बैटरी से संचालित हैं या पेट्रोल वाली भी हैं? ये सब बैटरी संचालित हैं। क्या इसमें उसका कारण हम लोग किस्त पे भी मिलेंगी क्या लोगों को? 0% फाइनेंस पर उपलब्ध हैं, और आप आधार कार्ड अपना पैन कार्ड लेकर आएंगे, आपको फाइनेंस की पूरी 100% सुविधा मिलेगी। ये हमें बताया गया है एजेंसी संचालकों के द्वारा। सर क्या नाम, अभी जो आपने मांझे को लेकर, जो चाइनीज मांझे को लेकर आपने आंदोलन किया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा है प्रशासन के द्वारा? क्या उस मांझे पे कोई रोक लगी या नहीं लगी? नहीं, चाइनीज मांझे पे हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया था, उसमें कुछ जनता का भी प्रयास रहा, आप सबका भी बड़ा प्रयास रहा है कि उस मुहिम में हमारी पूरी तरीके से साथ देने का। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही रही, उसकी वजह से पूरी तरीके से उस पर रोक नहीं लग पाई। हमारी उम्मीद थी कि लगभग 50 से 70% लोग चाइनीज मांझा नहीं उड़ाएंगे, लेकिन इतनी रोक नहीं लगी है। लेकिन तब भी 30 से 40% रोक इस बार लगी है। अगले वर्ष तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि 100% चाइनीज मांझे पर रोक लगेगी। क्या लगता है कि सर, जैसा कि हम इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अब हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की मांग, जो टैक्स जो बढ़े हुए हैं उसके लिए अपनी एक मांग उठा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको बताएं, पूरी फरुखाबाद नगर पालिका की स्थिति ये है कि सर्वे कहीं नहीं हुआ है, किसी भी घर का सर्वे नहीं हुआ है, और नगर पालिका के कर्मचारियों ने नोटिस अनाप शनाप बना के भेज दिया। पुराने रजिस्टर उठाए जिनका 100 रुपये सालाना वार्षिक कर था, गृह कर 150 रुपये वाटर टैक्स था, 150 रुपये को मिला के उन्होंने साल का जो कर जाता था, किसी का 3000 बनाया, किसी का 6000 बनाया, किसी का 10,000 बनाया। उसके बाद जब लोग परेशान होकर जा रहे हैं नगर पालिका में, तो समझौते के नाम पे या असेसमेंट के नाम पे वो लोग उसमें 400, 600, 800 रुपये घटा के आपसे जमा करवा रहे हैं। अगर आप एक बार उस कर को जमा कर देंगे तो आप ये निश्चित मानिए वो कर आपको अगले साल देना ही देना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी फरुखाबाद वासियों से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का असेसमेंट ना करवाएं, किसी भी प्रकार का वो ना करवाएं, क्योंकि ये पूरा कर निर्धारण ही गलत हुआ है। आपने कहा कि ड्रोन से करवा लिया, ड्रोन से आपको किसी भी घर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी कैसे, ये कितने स्क्वायर फीट का मकान है, इसकी आरबीसी का लेंटर है कि सीसी लेंटर है कि धनिया गाटर का है कि कच्चा है। तो जब आपको उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है कि किस जगह पे है, तो जीपीएस सर्वे से आप हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का निर्धारण नहीं कर सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज लगभग 80% घरों में अपनी खुद की निजी बोरिंगें लोगों ने करा रखी हैं। जब आप पानी दे नहीं रहे तो वाटर टैक्स आप किस बात का ले रहे हो? तो आपका कहना है कि डोर टू डोर कर्मचारियों द्वारा सर्वे, डोर टू डोर सबसे पहले तो सर्वे होना चाहिए था वाटर टैक्स हाउस टैक्स लगाने से पहले। उसमें अब जैसे आपका घर मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का है, और जो उसकी कर निर्धारण की जो सूची आई है उसके हिसाब से आपका अगर 500 स्क्वायर फीट का घर है तो वर्ष का कर 700 रुपये होना चाहिए अधिक से अधिक सीसी लैंड। और आपका अगर वो आ रहा है 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, तो ये बिल्कुल गलत है। इस कर को जिसने भी बनाया है, हमारी मानना है कि इसमें नगर पालिका की जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बंदर बाट बहुत बड़ा एक है कि करोड़ों रुपए वसूली लोगों से इस नाम पे की जाएगी कि हम आपका असेसमेंट करवाएंगे,
हम आपका जो कर का नोटिस गया है उसको कम करा के जमा करवाएंगे। जैसा मतलब कि आप इसका विरोध करते हैं? इसका हम विरोध नहीं करते, इसका पूरी फर्रुखाबाद की जनता विरोध करेगी और हमारा अभी ये अभियान चालू हुआ है और इसमें हम सभी का सहयोग लेंगे, चाहे वो किसी भी जगह का हो व्यक्ति। फर्रुखाबाद नगर पालिका का क्षेत्र का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है। बहुत से सभासद जो बेचारे 4-4, 5-5 बार से चुन के आ रहे हैं, उनके पास भी लगातार इस प्रकार की शिकायतें जा रही हैं कि हमारा कर गलत हुआ है। लोग उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि हमारे कर को सही करवाइए और हमें आप सब पूरी जनता का सहयोग चाहिए। और इस पर हम लोग नगर पालिका से निवेदन करेंगे, अपनी पालिका अध्यक्ष से भी बात करके करेंगे, डीएम साहब से भी करेंगे कि ये जो कर बढ़ाया गया इसको